नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड की उत्साह नामक कविता पढ़ेंगे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं उत्साह नामक कविता। तो कवि कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो बच्चों कवि कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो। बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, कि हे बादलों तुम पूरे गगन को क्या कर लो, घेर लो, और फिर गरजो। और तुम कैसे लगते हो, ललित ललित काले घुंघराले, तुम बिल्कुल कोमल, जो छोटा बालक होता है जिसके कोमल कोमल बाल हैं और घुंघराले बाल हैं, इस प्रकार तुम क्या है, तुम ऐसे प्रतीत होते हो, ऐसे लगते हो, एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो, और बच्चों की अनंत कल्पना के समान तुम लगते हो, उसके समान कोमल लगते हो। और आगे क्या, विद्युत छवि उर में, तुम्हारे उर में मतलब हृदय में, तुम्हारे बीच में विद्युत की छवि है। छवि मतलब विद्युत है, बिजली होती है ना बादलों के बीच। और कवि के समान हो तुम, जो कि नव जीवन देता है हमें, अपनी क्या है, अपनी बारिश से तुम पानी की बूंदों से नव जीवन देते हो, हर संसार में नया जीवन प्रकट करते हो। जब बारिश होती है तब नया जीवन प्रकट होता है। एक प्रकार से पेड़ पौधे उगते हैं, इस तप्त धरा में जितने भी प्राणी होते हैं सबको क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। और आगे कहते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो कविता वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो का तात्पर्य है बच्चों कि तुम क्या है, विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। तात्पर्य ये है कि भाई तुम जो है दीनहीन लोगों में उत्साह का संचार कर दो, उत्साह का संचार कर दो, उनमें उत्साह आ जाए तुम्हें देखकर। इसलिए तुम क्या, हे बादलों गरजो। अब क्या है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल मतलब परेशान व्याकुल थे, उन्मन जिनका मन नहीं लगता एक जगह, ऐसे लोग थे। विश्व के निधाग निधाग के सकल जन, तो विश्व में विश्व के सारे लोग क्या थे, गर्मी से परेशान थे। सकल मतलब सब लोग गर्मी से परेशान थे। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम क्या हो, अज्ञात दिशा से आए हो, अज्ञात दिशा से आए हो, मन को जो शांत कर देते हैं, मन को जो शांत कर देते। कहने का तात्पर्य, जब बारिश होगी तो तप्त धरा पे लोग, इस जलती हुई धरती पे गर्मी से जो जल रही है ये धरती शीतल हो जाएगी, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों तुम गरज कर और बारिश करके इस धरती को पानी से क्या कर दो, अपने जल से, वर्षा रूपी बूंदों से इस धरती को क्या कर दो, शीतल कर दो, ठंडी कर दो। तो बच्चों ये पढ़ी हमने उत्साह। इसी का दूसरा भाग जो है इसकी कविता है, अट नहीं रही है। तो इस कविता को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराज जी, कि अट नहीं रही है आबा फागुन की, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराज जी इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
अट नहीं रही है मतलब समा नहीं है। आबा फागुन तन की सट नहीं रही है। जो प्रकृति की सुंदरता है वो चारों ओर क्या है, उसका जो है एक मनोहारी रूप देखने को मिलता है, और उसकी शोभा जो है तन में समा नहीं पा रही है मेरे तन। अर्थात फागुन का महीना अर्थात बसंत की बात हो रही है। हर आदमी क्या है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और आगे कहते हैं कहीं सांस लेते हो, सांस का तात्पर्य है कि जो सुगंधित फूलों की सुगंध है, तो उनसे क्या है घर घर भर देते हो। हर घर क्या है सुगंधित हो चुका है, किससे? फूलों की महक से। उड़ने को तुम नभ में पर कर देते, और आकाश में क्या है पक्षियों का झुंड उड़ रहा है चारों दिशाओं, चारों तरफ पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है। और आगे कहते हो कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ये जो सुंदरता है इसको मैं एक पल भी इससे दृष्टि नहीं हटा पाता हूं। अर्थात मेरा मन जो है इसे देखने के लिए व्याकुल होता रहता है, मैं इसे देखना चाहता हूं लगातार। और क्या है, पत्तों से लदी डाल, और डाल क्या है पत्तों से लदी हुई है, कहीं हरी है कहीं लाल है, कहीं पड़ी है उर में, और कहीं कहीं जो है जो वृक्ष हैं वो सुगंधित पुष्पों से लद गए हैं। क्या है, मंद गंध पुष्पमाल जिनकी क्या है धीमी धीमी महक आती है। पाट पाट, पाट मतलब जगह जगह, शोभा श्री मतलब सुंदरता सौंदर्य, पट नहीं रही मतलब समा नहीं पा रही है। अर्थात फागुन के महीने में, बसंत के महीने में जो है वातावरण में बहुत ही सुंदरता आ जाती है। पेड़ पौधे पुष्प सब कुछ खिल जाते हैं। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सुंदरता का वर्णन किया है। धन्यवाद।